हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर आदित्य अग्रवाल हार्टली वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे। इस न्यूमेरिकल में एक रूम ये था और एक वरांडा था, ठीक है। और अभी तक हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में आरसीसी वर्क भी कर लिया है, इस क्वेश्चन में हमने प्लास्टरिंग वर्क भी कर लिया है। अब हमको क्या करना है, प्लास्टर वर्क जो करना है वो स्टेप्स के अंदर करना है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स है और इस स्टेप्स के अंदर हमको प्लास्टर करना है। लास्ट टाइम हमारा ये वाला स्टेप्स छूट गया था और लास्ट वीडियो में एक चीज़ और रह गई थी कि सीलिंग के ऊपर हमने प्लास्टर नहीं करा था। मतलब जो प्लास्टर करना था वो हमको सीलिंग पे भी करना था, बट कुछ केसेस ऐसे रहते कि सीलिंग पे प्लास्टर नहीं करते। कुछ लोग वहाँ पे पीओपी करवा लेते हैं या कुछ इंटीरियर वर्क करवा लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वो सीलिंग का प्लास्टर भी देखना है तो मैं इस वीडियो में उसको कवर अप कर लूँगा जब मैं वाइट वॉश करूँगा जब, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का प्लास्टर करना है। इस स्टेयर्स के ऊपर क्या करना है, प्लास्टरिंग वर्क करना है। तो प्लास्टरिंग वर्क करने के लिए यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर लेंगे। याद होगा आपको, जब हम वॉल्स में प्लास्टर करते तो 12 सेंटीमीटर का करते, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा प्लास्टर करते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया रहता है यहाँ पर हमारा इनपुट रहता है, यहाँ पे हमारा लोड वगैरह आता है। प्लास्टर को लोड से मतलब नहीं रहता है, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लास्टर हमको दो चीज़ों में करना है, एक करना है राइजर के लिए, एक करना है ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर राइजर। राइजर के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स आएंगी, पहली आएगी तीन चढ़ाव है अपने पास, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। वैसे ही जैसे राइजर के साथ फिर कौन आएगा हमारे पास, ट्रेड। ट्रेड में भी फिर से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ये हमारे पैरामीटर्स आ जाएंगे प्लास्टर के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है 2.7 मीटर, 2.1 मीटर और 1.5 मीटर। दिख रहा है आपको, सबसे नीचे वाला 2.7 है, 2.1 है और 1.5 है। अब यहाँ पर डायमेंशंस नहीं दिए, हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। एक जो ट्रेड है हमारा वो है 30 सेंटीमीटर का और एक जो राइज़र है वो स्टैंडर्ड हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में समझे तो राइज़र क्या, जो खड़ा वाला पार्ट रहता है जिस पर हम चढ़ते हैं, जिस पे पैर रखते हैं, उसको कहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड हमेशा राइज़र का अप्रॉक्सीमेटली डबल रहता है। आया समझ में? ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कितनी है, ये एक 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 एक, ठीक है। जब भी हम प्लास्टर करेंगे तो इसमें विड्थ नहीं आएगी, ये विड्थ हमने हटा दी। हाइट कितनी है, राइजर की 15 सेंटीमीटर, ट्रेड की 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.15, 0.15, 0.15, 0.3, 0.3 एंड 0.3। आया समझ में? अब हमको क्या लिखना है, इसकी लेंथ। आप देख सकते हैं डायग्राम में, लेंथ मतलब यहाँ से लेके इतना पूरा, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, मतलब फ्रंट फेस प्लस 2 साइड फेस। तो फ्रंट फेस कितना है, 2.7 मीटर, 2.7 प्लस ये 3 टप्पे, एक टप्पा 30 का है तो 30 30 30 कितना हो गया, 90। 2.7 प्लस 0.9 प्लस सेम इसी साइड से भी 0.9, तो ये कितना आ रहा है, 8 7 15 16 16 9 15 4.5। एक बार फिर से समझते, 2.7 तो हमारा फ्रंट फेस था, प्लास्टर पूरे पे करना है, एक ट्रेड कितना है, 30 30 30, तो ये कितना आ गया टोटल 4.5। नेक्स्ट वाला कैसा आएगा, 2.1 प्लस एक कम हो गया ट्रेड तो कितना बचा, 60 प्लस 60। फिर उसके नेक्स्ट वाला 1.5 प्लस 30 प्लस 30। क्लियर? तो ये कितना आ रहा है, 1.2 3.3, ये कितना आ रहा है 1.6 1.8 2.1। क्लियर? अब हमको क्या करना है, ट्रेड की बात करना है। ट्रेड मतलब जिसमें हम पैर रखेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, ये हमारे पास एक ट्रेड है, ठीक है, ये कितना है 2.7 मीटर। अब जब हम पहला पैर रखेंगे
मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जब हम पहला पैर रखेंगे यहाँ पे तो मतलब मुझे क्या रखना है, यहाँ पर रखना है। तो ये कितना है, ये कितना है, जितना हमारे पास ट्रेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रेड कम हो जाएगा। तो जो हम पहले 90 प्लस कर रहे थे, इस केस में कितना प्लस होगा, 60 0.6 प्लस 0.6। फिर जब आप ऊपर आ जाएंगे तो 2.1 पे तो क्या बचेगा, एक यही वाला बचेगा। ये कितना बचेगा, +30 प्लस 30। जब आप टॉप पे आ जाएंगे, सॉरी ये वाला था पहले, जब आप टॉप पे आ जाएंगे यहाँ पर तो ये कितना है 1.5। अब आपको चढ़ना ही नहीं है, ट्रेड तो आप यहाँ पे पहुँच ही गए। ये ट्रेड है हमारे, पहले ट्रेड के लिए हमने निकाला ये वाला, दूसरे ट्रेड के लिए हमने निकाला ये वाला, तीसरे ट्रेड के लिए हम निकाल रहे हैं ये वाला। अब यहाँ पे आपको कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये इतना अपना फ्लैट सरफेस है प्लस 0। तो ये कितना आ गया 2.7, 3.3, 3.9। सेकेंड स्टेप 2.4, 2.7 और ये एज इट इज़ 1.5। आई होप क्लियर होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझते। पहला ट्रेड मतलब ये वाला ट्रेड मतलब 2.7 प्लस 30 हमको यहाँ से प्लास्टर करना है। कहाँ से, इसके आउटर फेस से, बाहर की फेस से, और 30 हमको इनर की फेस से करना है। तो +60 प्लस 60। क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितना है ये वाला, यहाँ से डिस्टेंस कितना है ये वाला 60 का। ये तो राइजर है, इससे मतलब नहीं। ये डिस्टेंस कितना है 60। बाद में जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 30। फिर आप यहाँ पर गए तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस बचा क्या, नहीं। इसलिए ये वाले हमारे डायमेंशंस आए। यहाँ पर आपको थिक प्लास्टर वर्क करना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस हम सारी एक साथ लास्ट में करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कौन सा था, शायद 16 था। नंबरिंग आप देख लीजिएगा, नंबरिंग मुझे याद नहीं है। अब नेक्स्ट आता है 17। अब हमको क्या करना है, हमारा प्लास्टर वर्क हो गया, अब हमको करना है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मतलब 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन द रेशियो 1:2:4। हमको क्या करना है, 1:2:4 की फ्लोरिंग करनी है। अब फ्लोरिंग हम कहाँ पर करेंगे, फ्लोरिंग हम करेंगे ऊपर वाले सेक्शन में। वेरेंडा में हम फ्लोरिंग नहीं करेंगे, हो सकता है हम यहाँ पे घास उगा दे या टाइल्स लगा दे या कुछ भी करें। फ्लोरिंग हम जहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लिविंग एरिया रहता है। तो फ्लोरिंग कहाँ पे कर रहे हैं हम, कंक्रीटिंग कहाँ पे कर रहे हैं, रूम 1, रूम 2, या आप चाहे तो वेरेंडा में भी फ्लोरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा नहीं या कुछ भी दिक्कतें आपको नहीं आएगी। तो आप वेरेंडा में भी फ्लोरिंग कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल रहेगा आपके लिए। आप चाहे तो यहाँ पे गार्डन एरिया यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी डिडक्शंस आएंगे। डिडक्शंस मतलब जहाँ पर आपकी फ्लोरिंग नहीं होगी। कहाँ पर नहीं होगी, जहाँ पर आपके दरवाजे आ रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपकी डोर सिल्स आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोर सिल। और जहाँ पर आपके पिलर्स आ रहे हैं तो वो पिलर के लिए आप ऑलरेडी आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये पिलर्स। जहाँ पे पिलर्स आएंगे वहाँ पर फ्लोरिंग हम पहले से कर चुके हैं। तो ये एरिया भी डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। कितने रूम 1 है, एक ही है। रूम 2 कितना है, एक ही है। वरांडा कितना है, एक ही है। डोर सील कितने डोर है, 2 है। पिलर्स कितने हैं, 6 है। हमने देखा था 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो ये वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने 6 लिया है। रूम 1 फ्लोरिंग का डायमेंशन क्या है, 5 × 4.5, मैं सॉरी 4.5 × 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाइट आएगी नहीं क्योंकि हमने 2.5 सेंटीमीटर पहले से बता दिया। सेकेंड 4 × 5, वरांडा 9 × 2.5, 9 × 2.5। डोर सील मतलब जहाँ पर डोर है, डोर का साइज़ क्या है 1.2 और उसकी विड्थ, ठीक है। पिलर का एरिया कैसे निकाला था हमने, π/4 × 0.16 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास पिलर का निकल जाएगा। तो ये जो भी आएगी क्वांटिटी, इन सभी को प्लस करेंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ नोन एज वाइट वॉशिंग विथ 3 कोड्स।
3 कोट्स इनसाइड, हम उसको अंदर की साइड से करेंगे। आया समझ में? वाइट वॉशिंग करना है तो हम प्लास्टर का एस्टीमेट पहले ही कर चुके हैं। आपको याद होगा इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पूरा प्लास्टर का एस्टीमेट करा था। तो उस प्लास्टर जहाँ जहाँ प्लास्टर होगा वहाँ वहाँ आपको वाइट वॉश करना ही है। तो आप क्या लिखेंगे? एस पर प्लास्टर की आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी? प्लास्टर की आपकी क्वांटिटी आई थी, आप देखिएगा वीडियो में 176.1 मीटर स्क्वायर आया था। ये आपने क्या निकाला था? प्लास्टर पहले से कैलकुलेट कर रखा था इसके पहले वाले वीडियो में। अब इस प्लास्टर के साथ मैंने आपसे कहा था हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में सीलिंग मिस कर दी, मतलब जहाँ पर छत होगी वहाँ पे अपन ने प्लास्टर नहीं करा था। तो आप चाहे तो छत पे पीओपी वर्क वगैरह करवा सकते हैं, तो वहाँ पे वाइट वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहेंगे तो प्लास्टर भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो वाइट वॉश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एस्टीमेट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इसकी कैलकुलेशन नहीं, पहले सारा वर्क कर लेते। तो सबसे पहले प्लास्टर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं सीलिंग के लिए। सीलिंग फॉर रूम 1 कितना है? लेंथ कितनी है? 4.5 इंटू 5 कितनी है? 4.5 इंटू 5 सॉरी 4.5 इंटू 5। रूम 2 के लिए क्या है डायमेंशन? रूम 2 के लिए डायमेंशन है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी ऐड हो जाएगी आपके प्लास्टर करेंगे जब, क्योंकि एक इसकी छत पे प्लास्टर करना है और एक इसकी छत पे प्लास्टर करना है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि वरांडा में भी प्लास्टर करें हम, आप चाहेंगे तो वरांडा पे प्लास्टर कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। और जब हम ये लिख रहे तो वरांडा का भी लिख ही लेते हैं। तो वरांडा का कितना आएगा? इसी को प्लस कर लेते हैं। वरांडा का कितना आएगा? 9 इंटू 2.5। तो यहाँ से ये क्वांटिटीज़ कितने निकल के आ रही है? 4.5 इंटू 5 ये आ रहा है 22.5 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 9 इंटू 2.5 ये आ रहा है 22.5 प्लस ये वाला प्लास्टर हमने जो यहाँ करा था प्लस 22.5 प्लस 20 प्लस 176.1। तो ये आ रहा है हमारे पास टोटल 223.1 मीटर स्क्वायर फॉर द वाइट वॉशिंग। मतलब हमको वाइट वॉशिंग कितना करना है? इतना। आप चाहे तो इस क्वांटिटी को प्लास्टर में भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने वाइट वॉशिंग कर ली है। पहले एक बार इसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 इंटू 0.15 ये आ रहा है 0.68, 3.3 इंटू 0.15 ये आ रहा है 0.49, 2.1 इंटू 0.15 ये आ रहा है 0.32, 3.9 इंटू 0.3 1.17, 2.7 इंटू 0.3 0.81, 0.45, 4.5 इंटू 5 22.5, 4 5s are 20, 9 इंटू 2.5 22.5 और 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3 0.72 पाई बाय 4 इंटू 16 इंटू 0.16 का स्क्वायर इंटू 6 ये आ रहा है 6.34। इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ से पहले कंक्रीटिंग निकाल लेते हैं। कंक्रीटिंग कितना आ रहा है? 45, 65 माइनस आंसर माइनस 0.72। तो कंक्रीटिंग कितना आ रहा है? 57.94 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कंक्रीटिंग वर्क कितना आ गया? इतना। मतलब इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारी फ्लोरिंग कितनी हो रही है। अब हमको क्या करना है? इन सब चीज़ों को प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लास्टर निकल जाएगा 0.68 प्लस 0.49 प्लस 0.32 प्लस 1.17 प्लस 0.81 प्लस 0.45। यहाँ से इसकी क्वांटिटी आ रही है 3.92 मीटर स्क्वायर। मतलब चढ़ाव पे प्लास्टर करने का मटेरियल इतना, फ्लोरिंग करने का मटेरियल इतना, वाइट वॉशिंग करने के लिए क्वांटिटी इतनी। तो ये सारी हमने कैलकुलेशंस करी हमारी फ्लोरिंग के लिए, हमारी ट्रेड के लिए, राइस के लिए और वाइट वॉशिंग के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कलर वॉश करेंगे, मतलब अब हमारी जो बिल्डिंग है इसको ओवरऑल कलर कर देंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम वाइंड अप कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।